हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई टीवी माई नोट्स पे। आज हम लोग एसएससी के लिए 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके पढ़ने वाले हैं। ये सारे जो जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो के एंड में बताना है कि आपको 40 में से कितना जीके आता था, कितना आप स्कोर लाए हैं 40 में से, ठीक है। चलते बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फूलपति लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है फूलपति लोक नृत्य? तो याद रखिए मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? किस वाद्य यंत्र से संबंधित है जाकिर हुसैन? तो याद रखिए तबला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान? तो याद रखिए यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बानसूर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है बानसूर सागर बांध? तो यह केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सागा दावा किस धर्म का प्रमुख त्योहार है? किस धर्म का प्रमुख त्योहार है सागा दावा? बौद्ध धर्म का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? किसके सम्मान में निकाली जाती है पुरी की रथ यात्रा? याद रखिए कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में निकाली जाती है पुरी की रथ यात्रा। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी से कौन सा राज्य जुड़ा है? कौन सा राज्य जुड़ा है बंगाल की खाड़ी से? तो याद रखिए कर्नाटक जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? किस धर्म से है खजुराहो के मंदिर का संबंध? तो याद रखिए हिंदू तथा जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा किला स्थित है, कहाँ स्थित है गोलकुंडा किला? तो यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? कौन थी भारत की पहली मुस्लिम शासिका? तो याद रखिए रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भारतीय खनन विद्यालय? तो यह धनबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? कब शुरू हुई थी भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना? तो याद रखिए 1961 ईस्वी में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस? 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
महाबेली नदी किस देश की सबसे लंबी नदी है? किस देश की सबसे लंबी नदी है महाबेली नदी? तो याद रखिए, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महाबेली नदी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप कितने रुपए के नोट पर छपा है? कितने रुपए के नोट पर छपा है सांची का स्तूप? तो याद रखिए, 200 रुपए के नोट पर छपा है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? किसने की थी भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कोलकाता में? तो याद रखिए, प्रशांत चंद्र महालनोबी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकांश वायुमंडलीय ओजोन वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? किस वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है अधिकांश वायुमंडलीय ओजोन? तो याद रखिए, समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पसंद आए तो लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? कौन है पृथ्वीराज रासो के लेखक? तो याद रखिए, चंद बरदाई हैं। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद बरदाई। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। इनमें से क्या दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? तो याद रखिए, आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा कौन से देशों को अलग करती है? कौन से देशों को अलग करती है मैकमोहन रेखा? भारत और चीन को अलग करती है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? किस नदी पर किया गया है इंदिरा गांधी बांध का निर्माण? तो याद रखिए, सतलज नदी पर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? किस राज्य की राजधानी है इम्फाल? तो याद रखिए, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की खोज के लेखक कौन थे? कौन थे भारत की खोज के लेखक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। भारत की खोज के लेखक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? कौन है आईने ए अकबरी के लेखक? अबुल फजल है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे समृद्ध खनिज राज्य है कौन सा है? भारत में सबसे समृद्ध खनिज राज्य कौन सा है? बिहार है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत सबसे ठंडी परत होती है?
कौन सी परत सबसे ठंडी परत होती है वायुमंडल की? मध्यमंडल परत सबसे ठंडी परत होती है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, तलवाड़ा झील किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है तलवाड़ा झील? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है सोमेश्वर वन जीव अभयारण्य? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? कितने अधिकारों का उल्लेख है समानता के अधिकार के अंतर्गत? तो 5 अधिकारों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर की सैन्य प्रणाली आधारित थी, किस पे आधारित थी अकबर की सैन्य प्रणाली? मनसबदारी पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, देश में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी देश में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में हुई थी देश में पंचायती राज की शुरुआत। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कौन सा है रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? केरल है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन? तो याद रखिए न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है मिट्टी का अध्ययन? पेडोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? कौन थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष? जीवी बामालंकर थे। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं भारत में? 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर कब बनवाया गया था? कब बनवाया गया था कोणार्क मंदिर? 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? कौन थे महात्मा गांधी के सचिव? ऑप्शन है कृष्ण मेनन, जीबी कृपलानी, महादेव देसाई या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए महात्मा गांधी के सचिव थे
महादेव देसाई। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। आपका 40 में से कितना स्कोर बन रहा है ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल? यह प्रश्न आपके लिए है। इसका आंसर जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे और आपके स्कोर कितने हुए हैं यह भी जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।